ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षोडशो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 5 श्लोक तक फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन, 6 से 20 श्लोक तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन, 21 से 24 श्लोक तक शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा का कथन किया गया है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूं। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरिचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिताः भवन्ति संपदम दैवीम भिजा तस्य भारत दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा आदि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तेजा क्षमा धृति ही शौचम अद्रोहो नातिमानिताः भवन्ति संपदम दैवम भिजा तस्य भारत दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् दैवीं संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमताः मा शुचः संपदम दैवीं भिजातोसी पांडव। तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी से भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। और हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तृशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरुनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। और हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव 2 प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा
और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। तथा वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवाय और क्या है। एताम दृष्टिमष्टभ्य नष्टातम क्वल्प बुद्धया प्रभवन्त्युग्र कर्माणाः क्षयाय जगतो अहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामप्रिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिताः। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका, तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। और वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में वर्तते हैं, तथा वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय लिए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनर्थ संचयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुः निश्चये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धो अहम् बलवान् मुखी आढ्यो अभिजन्वानस्मि क्वन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के प्रायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, और उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो यह पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त हो जाऊंगा, तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह और हो जाएगा, तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूं, तथा मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं। अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ आत्म संभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संशिताः मामातं परदेहेषु परदृश्यन्तो अभ्यसूयकाः। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं, तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं, तथा वे अहंकार, बल, घमंड, कामना
और क्रोध आदि के प्रायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिप्पामि यस्र अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमां पन्ना मूढ़ां जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूं, अर्थात शूकर कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को ना प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। और हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार कहे गए हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नराः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारताः न स सिद्धिं वापनोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हार्हसि। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। और जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को तथा ना सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।